हेलो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर। इसमें पहला कौन सा बात है, इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है परिणामित्र। इसका हिंदी होता है परिणामित्र। आप पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के प्रकार। इसका ट्रांसफार्मर से दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो हम लोग पहला पढ़ते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखिए, वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम कर सके, वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम कर सके उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जैसे में हमारे गाँव में लगा हुआ रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो कैसे लगा हुआ, देखिए, उसको हम इनपुट में देते हैं, उसको हम इनपुट में देते हैं 11 किलो वोल्ट। 11 किलो वोल्ट, देखिए 11 किलो वोल्ट को आप 11,000 वोल्ट भी बोल सकते हैं। इसी को हम 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो 11 किलो वोल्ट और 11,000 वोल्ट दोनों एक ही हैं। किलो में 11 और वोल्ट में 11,000 वोल्ट, कुछ भी बक सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसको हम दिए इनपुट में दिए 11,000 वोल्ट दिए। और देखिए ये हमको देता है आउटपुट में, ये हमको देता है आउटपुट में देता है ये कितना, 440 देता है। 440 हमको वोल्ट दिए, आउटपुट में दिए। देखिए इसको हम दिए 11,000 वोल्ट दिए कि नहीं, हमको दिया कितना, ये हमको दिया 440 वोल्ट दिया। देखिए 11,000 से 440 वोल्ट दे रहा, तो वोल्टेज को कमा दिया। तो वोल्टेज को कमाते हुए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। जो वोल्टेज को कमा दे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। जैसे मैं बता दिए कि 11,000 वोल्ट को यह 440 में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं एग्जाम्पल हो गया कि 440 को 220 में बदल दिया, तो इस कौन सा ट्रांसफार्मर है? यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। यानी कि जो वोल्टेज को कमा देवे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और अगला क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगला क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? देखिए कुछ नहीं होता है, इसी होता है वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को ज़्यादा कर सके, यानी बढ़ा सके, समझ रहा है ना। हाँ, वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा सके उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अप मतलब ऊपर, नहीं बढ़ा सके, उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे में देखिए 11 किलो वोल्ट है, 11 किलो वोल्ट को आप 11,000 वोल्ट भी बोल सकते हो, कुछ भी बक सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो 11 किलो वोल्ट को भी बदल दिया 33 किलो वोल्ट में। 33 किलो वोल्ट को आप 33,000 वोल्ट भी बोल सकते हो। इसको हम 33,000 वोल्ट भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको इतना भी हम लिख सकते हैं। देखिए तो 11 किलो वोल्ट को 33,000 वोल्ट में बदल दिया, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा दिया। जो वोल्टेज को जो बढ़ा देगा वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। जैसे मैं देते हैं एग्जाम्पल कि 11 किलो वोल्ट को 66 किलो वोल्ट में बदल दिया। ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ा रहा है। जो वोल्टेज को बढ़ा देवे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जो वोल्टेज कमा देवे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। हाँ, तो स्टेप अप स्टेप डाउन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जो 2 वाइंडिंग होता है, ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए ये ट्रांसफार्मर, इसको हम देते हैं सप्लाई, इसको हम सप्लाई दे देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है। इसको हम सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोग का सप्लाई मिलता है, समझ रहे हैं ना। इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई मिलता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोग को सप्लाई मिलता है। देखिए यहाँ पर लोड लगा हुआ है, यहाँ पर लोड या बाहर लगा हुआ है, तो इससे हम लोग का सप्लाई मिलता है, इससे हम सप्लाई हम लोग को मिलता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा रहता है वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा रहता है वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कम रहता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कम रहता है। जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है इसमें टर्न की संख्या ज़्यादा होता है, इसमें टर्न की संख्या ज़्यादा होता है और इसमें टर्न की संख्या कम होता है। इसमें टर्न की संख्या इसमें कम होता है, इसमें टर्न की संख्या उसमें कम होता है। ट्रांसफार्मर के पास अगर आप जाइएगा तो वह कुछ बकता है, वह कुछ वह बोलता है, कुछ वह गुनगुनाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हम। अरे हम ना, हम अलग होता है, उसको हम लोग कहते हैं हम। उसको हम या कहते हैं हमिंग नॉइज।
उसको हम या कहते हैं हमिंग नॉइज। जो ट्रांसफार्मर जो हल्ला करता है या बोलता है या गुनगुनाता है उसको हम कहते हैं हमिंग नॉइज। उसको हम लोग कहते हैं हमिंग नॉइज। उसको हम लोग कहते हैं हमिंग नॉइज। अच्छा, हमिंग नॉइज वो कैसे होता है? देखिए, जो ट्रांसफार्मर किससे कारण यह बकता है या गुनगुनाता है, तो ये मेन कारण होता है मैग्नेटो अस्ट्रिक्शन। मैग्नेटो अस्ट्रिक्शन, मैग्नेटो अस्ट्रिक्शन। यह ट्रांसफार्मर कुछ आवाज़ निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं हम या हमिंग नॉइज कहते हैं। ठीक है, वो किसके कारण आवाज़ निकलता है? तो वो मैग्नेटो अस्ट्रिक्शन का आवाज़ निकलता है। वो आवाज़ निकलता है मैग्नेटो अस्ट्रिक्शन के कारण निकलता है। और वो ट्रांसफार्मर देते हो तेल बटन। ट्रांसफार्मर में तेल भी नवाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर में हम लोग नाते ऑयल यानी कि तेल, उसमें हम लोग नाते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मिनरल ऑयल। उसको हम लोग कहते हैं मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल, या इसी को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक ऑयल। इसी को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल जो होता है उसको हम कह सकते हैं मिनरल ऑयल या ऑर्गेनिक ऑयल, मिनरल ऑयल या ऑर्गेनिक ऑयल। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग तेल क्यों नाते हैं? इससे पहला क्वेश्चन बताए कि ट्रांसफार्मर में हम लोग तेल क्यों नाते हैं? ट्रांसफार्मर में हम लोग तेल क्यों नाते हैं? देखिए, ट्रांसफार्मर ऑयल में दो कारण से नाते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल में दो कारण से नाते हैं। एक नाते हैं कूलिंग के रूप में, एक नाते हैं कूलिंग के रूप में, और एक हम नाते हैं इंसुलेशन के रूप में। एक नाते हैं हम इंसुलेशन के रूप में। ठीक है, इंसुलेशन के रूप में। अच्छा, कूलिंग क्या होता है भाई? इसको हम लोग हिंदी कहते हैं शीतलक। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शीतलक, यानी कि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। और इंसुलेशन क्या होता है? एक टर्न दूसरे टर्न से सट ना जाए, उसमें हम इंसुलेशन का उपयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर हम लोग तेल नाते हैं, एक कूलिंग के रूप में और एक इंसुलेशन के रूप में नाते हैं। ठीक है, जो जब ट्रांसफार्मर हम लोग तेल नाते हैं तो नया में उसका रंग कैसा होता है? ट्रांसफार्मर में जो तेल होता है न्यू में, न्यू ऑयल। ट्रांसफार्मर में न्यू ऑयल का रंग यानी कलर कैसा होता है? ट्रांसफार्मर में न्यू ऑयल का कलर कैसा होता है? उसका होता है कलर पेल पीलो होता है, पेल येलो होता है। इसका रंग होता है पेल येलो हम कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में न्यू ऑयल का रंग होता है पेल येलो। ठीक है, पेल येलो। और यही अगर ख़राब होगा तो उसको हम लोग कहते हैं ख़राब होने के बाद, यानी कि ख़राब होने के बाद ऑयल, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक हो जाता है। वह ब्लैक हो जाता है। ठीक है, वह ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में तेल नवाते हैं, उससे हम लोग कहते हैं न्यू में कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेल येलो कहते हैं। और ख़राब होने के बाद उसको हम कहते हैं ब्लैक कहते हैं। वो ब्लैक कलर का वो हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हो कि स्टेप डाउन स्टेप ट्रांसफार्मर क्या होता है। आज हम लोग क्या पढ़ें? ट्रांसफार्मर का हिंदी क्या होता है? तो हिंदी होता है परिणाम मित्र। और पढ़ें कि ट्रांसफार्मर का प्रकार यानी कि कितने तरह के होते हैं। तो दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्या होता है? जो वोल्टेज को कम कर सके उसे स्टेप डाउन होता है, और जो वोल्टेज को बढ़ा सके वो स्टेप अप होता है। जैसे मैं 11 किलो वोल्ट को यह 440 में बदल रहा है तो यह स्टेप डाउन है। यानी कि जो वोल्टेज को कम कर देवे वो स्टेप डाउन होता है, और जो वोल्टेज को बढ़ा देवे वो स्टेप अप हो जाता है। सिंपल मैथम। और स्टेप में क्या होता है? 11 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट या 33,000 वोल्ट भी बक सकते हैं, कुछ भी बक सकते हैं, दोनों एक ही हैं। अरे किलो वोल्ट में बोलेंगे तो 33 किलो वोल्ट बोलेंगे, आप वोल्ट बोलेंगे तो 33,000 वोल्ट बोलेंगे। देखिए, जैसे कि 33 किलो वोल्ट है, इसी को हम लिख देंगे 33,000 वोल्ट है। दोनों तो एक ही है, दोनों तो एक ही है। किलो में होगा 33 किलो वोल्ट और वोल्ट में होगा 33,000 वोल्ट होगा। ठीक है, हाँ। तो स्टेप अप क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है, और स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज को कमाता है। आई होप आप लोग समझ गए कि ट्रांसफार्मर क्या है
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किया है। ठीक है,